सोचिए एक ऐसी जॉब के बारे में जहां हर दिन एक टॉक्सिक गैस चेंबर में उतरना पड़े और वो भी बिना किसी सेफ्टी गियर के। मतलब सदियों से मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत की ऐसी कड़वी सच्चाई रही है जिसे सिर्फ नए कानून नहीं बदल पाए हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि आज के हमारे इस गहरी चर्चा का टॉपिक इतना ज़रूरी है। राइट। तो आज हम A to Z एग्जाम के नोट्स से नमस्ते स्कीम को डिकोड कर रहे हैं। मिशन सिंपल है, लॉन्च टेक्नोलॉजी और कोर बेनिफिट्स के बारे में जानना, ताकि पता चले कि क्या सच में मैकेनाइजेशन इस समस्या की जड़ तक पहुंच पाया है या नहीं। एग्ज़ैक्टली। देखिए, जब हम नमस्ते स्कीम की बात करते हैं ना, तो ये 2022 में बनी थी और फिर जुलाई 2023 में इसे एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में रोल आउट किया गया। अच्छा। इसने बेसिकली पुरानी जो एसएमआरएस स्कीम थी, उसको रिप्लेस कर दिया। मैं इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे लगा जैसे SRMS एक तरह का बैंडेड था। बैंडेड, हाँ, कह सकते हैं। जैसे इंजरी या हैजर्ड होने के बाद रिहैबिलिटेशन देना। पर नमस्ते एक वैक्सीन की तरह लगती है जो हैजर्ड को होने से पहले ही रोकती है। सही कहा, टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन का यूज़ करके। पर इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। वो दो अलग मिनिस्ट्रीज का एक साथ आना, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और उसके साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाँ। मैं सोच रही थी कि अचानक ये कॉम्बो क्यों जरूरी था इस स्कीम के लिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड लेवल रीजन है। अगर हम सिर्फ अर्बन अफेयर्स के नजरिए से देखते तो फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है, जैसे शहर के ड्रेनेज या सेप्टिक टैंक्स ठीक करना। राइट, सिर्फ मशीनरी वाला पार्ट। पर ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि जो लोग सदियों से इस खतरनाक काम में हैं, उनके सामाजिक न्याय को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब सोशल जस्टिस वाली साइड को साथ लाना जरूरी था। बिल्कुल। इन दोनों मिनिस्ट्रीज के मिलने से ना इंफ्रास्ट्रक्चर और सम्मान दोनों सुनिश्चित होते हैं। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? NSKFDC। ये स्पेसिफिकली सफाई कर्मचारियों की आर्थिक मदद के लिए बनाई गई एक बॉडी है। अच्छा, पर ग्राउंड रियलिटी ये भी तो है कि हमारे शहरों की सुविज लाइंस आज भी बहुत पुरानी और कॉम्प्लेक्स है। और मेरे नोट्स के हिसाब से इस स्कीम का मेन टारगेट जीरो फेटेलिटीज और 100% मैकेनाइजेशन है। हाँ, जहाँ डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट बिल्कुल जीरो हो जाए। पर क्या सच में इन पुराने ढांचों के बीच बिना किसी ह्यूमन टच के ये पूरी तरह प्रैक्टिकल है? मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली मुश्किल लगता है। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। और सच कहूँ तो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है। इसीलिए इनका अप्रोच सिर्फ अचानक से बड़ी मशीन्स लाकर खड़ी कर देने का नहीं है। असली गेम चेंजर यहाँ पर सनीप्रेन्योर्स का कॉन्सेप्ट है। ओ सैनिप्रेन्योर्स, सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली, सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर्स। पर क्या एक आम सफाई कर्मचारी के लिए अचानक से एक हाईली टेक्निकल मशीन ऑपरेट करना और खुद का बिजनेस चलाना इतना आसान है? इस गैप को कैसे भर रहे हैं? आसान तो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए इस गैप को भरने के लिए ठोस आर्थिक और टेक्निकल मदद दी जा रही है। वर्कर्स को सिर्फ एक सेफ्टी सूट पकड़ाकर छोड़ नहीं दिया जाता। राइट, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती होगी। हाँ, ताकि वही लोग जो कल तक मैन्युअली काम करते थे, आज उन्हीं सैनिटेशन मशीन्स के मालिक बने, अपना बिजनेस चलाएं और दूसरे स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉय करें। Friends, और फ्री पीपी किट्स। और सबसे बड़ी बात, मशीन्स खरीदने के लिए कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है। ओह अच्छा, सब्सिडी का क्या ब्रैकेट है? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी है। वाओ, 7.50 लाख। और ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये 25 लाख रुपए तक जाती है। वेट, मेरे पास नोट्स में 1 जून 2024 का बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट भी है। उसमें लिखा है कि वेस्ट पिकर्स यानी कचरा बिनने वालों को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। हाँ, ये काफी बड़ा एक्सपेंशन था स्कीम का। पर वेस्ट पिकर्स तो सॉलिड वेस्ट हैंडल करते हैं ना, जबकि ये स्कीम लिक्विड वेस्ट यानी सुअर्स के लिए शुरू हुई थी। अचानक इन्हें जोड़ने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए, शुरुआत में प्राइमरी फोकस सिर्फ सुअर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स यानी SSWs पर ही था। पर सच्चाई ये है कि सैनिटेशन एक पूरा कनेक्टेड इकोसिस्टम है। अच्छा, मतलब दोनों आपस में डीपली जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जब तक सॉलिड और लिक्विड वेस्ट दोनों के वर्कर्स को सेफ और मैकेनाइज प्रोसेस में नहीं लाया जाएगा, तब तक शहर पूरी तरह सेफ नहीं हो सकते। अगर आप अप्रैल 2026 के लेटेस्ट डेटा को देखें, तो इसका स्केल समझ आता है। ओह, लेटेस्ट प्रोफाइलिंग डेटा क्या कहता है? अब तक 90,000 से ज्यादा SSWs और लगभग 3.78 लाख वेस्ट पिकर्स की प्रोफाइलिंग पूरी हो चुकी है। 3.78 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और मतलब रिकॉर्ड में आने के बाद ही ये हेल्थ इंश्योरेंस और कैपिटल सब्सिडी डायरेक्टली उन तक पहुंच पाएगी ना। एग्जैक्टली exactly.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए ये डेटाबेस बहुत ज़रूरी था। तो अगर हम इस पूरे डिस्कशन को फ़िल्टर करें, ख़ासकर उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नोट्स बना रहे हैं, तो सबसे हाई यील्ड पॉइंट क्या होगा इसमें? मेरा मानना है इस स्कीम का शेयर स्केल और बजट सबसे हाई यील्ड है। FY 2025-26 तक के लिए 349.70 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इसके लिए। और भारत के सभी 4,800 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी यूएलबीज़ में इसका लागू होना भी तो एक पॉइंट है। सही कहा। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक मैसिव नेशनल ओवरहॉल है। राइट। और दो मिनिस्ट्रीज़ का वो यूनिक कॉम्बिनेशन और वेस्ट पिकर्स जैसा नया टारगेट ग्रुप, ये स्पेसिफिक डिटेल्स नोट करने लायक हैं। हाँ, क्योंकि ये चीजें स्कीम की सच्चाई और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को दर्शाती हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं। तो बड़ी पिक्चर ये बन रही है कि नमस्ते स्कीम पुरानी एसआरएमएस को पीछे छोड़कर वर्कर्स को सैनिप्रेन्यर्स बना रही है, ताकि मैकेनाइजेशन के जरिए जन मल के नुकसान को हमेशा के लिए जीरो किया जा सके। और यही टेक्नोलॉजी और एम्पावरमेंट का ग्राउंड लेवल पर सबसे बेहतर इस्तेमाल है। सच में एक पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पर जाने से पहले एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। अगर सफाई कर्मचारी अब सैनिप्रेन्योर्स बन रहे हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो क्या आने वाले 10 सालों में सैनिटेशन इंडस्ट्री एक ऐसी हाईली सॉट आफ्टर टेक्निकल फील्ड बन जाएगी जहां से सदियों पुराना सामाजिक भेदभाव पूरी तरह मिट जाएगा? एक बार सोचिएगा जरूर।